हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 3 वस्त्र निर्माण रेशे। और इसमें आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया गया पॉइंट था वो था रेशम कीट का जीवन। और रेशम के बारे में आप पढ़ रहे थे और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे भी आपने स्टडी इसमें किए थे। आज जो पॉइंट आपको पढ़ाना शुरू करेंगे बच्चों वो है रेशम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेशम सिल्क, प्रोसेस ऑफ सिल्क। देखो, रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रोसेस हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। और इन प्रोसेस के बाद जो एंड वाला प्रोसेस है उसके बाद हमें रेशम की प्राप्ति होती है। तो ये सब रेशम के कीट से उत्पन्न होता है, क्योंकि कीट ही तो रेशम बनाता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के लिए किसान प्यूपा की बहुत कम मात्रा को पतंगा कीट में बदलने देते हैं। तो रेशम को बचाने के लिए आवरण पुटिका को तोड़कर बाहर निकलने से पहले वे दूसरे कीटों को मार देते हैं। जो और कीट होते हैं उनको वे मार देते हैं। किसान प्यूपा को गर्म भट्टी में सेंक कर कोकून के अंदर ही मार देते हैं। जो प्यूपा होता है उसको अंदर ही मार देते हैं। प्यूपा को मारने के बाद श्रमिक कोकून को गर्म पानी में उबालते हैं। उबला हुआ गर्म पानी कोकून में उपस्थित कीटों को मारने के साथ साथ पानी में एक चिपचिपा पदार्थ भी घोल देता है, जो कोकून के रेशे को उसी स्थान पर स्थिर कर देता है। जो उसके अंदर रेशा है वो उसी स्थान पर उसको एडजस्ट कर देगा, फिक्स कर देगा। इसी समय विभिन्न कोकून से रेशे निकलने लगते हैं और पिघला हुआ पदार्थ विभिन्न रेशम के तंतुओं को गडारी पर चिपका देता है। तो हमें एक तरीके से रेशम की प्राप्ति हो जाती है। और यह अलग अलग 48 रेशमी तंतुओं से मिलकर बना होता है। यह कच्चा रेशम कहलाता है। रेशमी सूत बहुत से लंबे रेशों से मिलकर बना होता है। इसके बाद सिल्क गडारी पर से उतारकर छोटे कुंडली नुमा बंडलों में ऐंठा जाता है। फिर इसको ऐंठ करके इकट्ठा प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम सबसे पहले कोकून से फिर सेल को काटेंगे। उसके बाद प्यूपा मिलेगा और फिर प्यूपा से जो रेशम के जो फाइबर्स हैं, जो रेशम के रेशे हैं, वे प्राप्त होंगे। देखो, तानना प्रक्रिया द्वारा कच्चे रेशम को मजबूत किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऐंठन में वृद्धि होती है। जो उसको ऐंठा जाता है उनमें वृद्धि होती चली जाती है तथा धागों को जोड़कर जो बनाव बढ़ाया जाता है, जो उसका बनाव है वो बढ़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया में 4 प्रकार के रेशम बनते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेजाइन। देखो, इस प्रकार का सूत सबसे पहले कच्चे रेशम के तंतुओं को एक ओर ऐंठने से तथा दूसरी ओर 2 या अधिक तंतुओं को लगभग 4 मोड़ प्रति सेंटीमीटर की दर से ऐंठने से बनता है। नंबर 2 है क्रीप। यह लगभग ऑर्गेजाइन की तरह ही होता है, लेकिन अधिक क्षेत्र, लगभग 16 से 32 घुमाव प्रति सेंटीमीटर में ऐंठा जाता है। देखो, प्राप्त तो सारे एक ही विधि के द्वारा हो रहे हैं। जो कच्चा रेशम है प्राप्त तो सब एक ही प्रोसेस के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन ऐंठन के जो कारण उनमें बदलाव हैं, किसी में ऐंठन ज़्यादा है, किसी में राउंड कम है। तो इस प्रकार से इनकी एक अलग अलग किस्म बन जाती है। ठीक है। नंबर 3 है ट्राम। इस प्रकार का रेशम 2 या अधिक कच्चे रेशम के धागों को केवल एक और 8 से 12 घुमाव प्रति सेंटीमीटर की दर से ऐंठकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है एक और ऐंठा हुआ। यह प्राय कच्चा रेशम सूत है, जो केवल एक और ऐंठा जाता है और घुमाव की दर सूत के इच्छित गुण पर निर्भर करती है। तो बच्चों, इनके